नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खांसी के बारे में जानेंगे कि आखिर खांसी होती क्यों है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप कैसे घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से होम रेमेडीज़ को फॉलो करके नेचुरोपैथी के थ्रू कैसे अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खांसी होती क्यों है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। जब भी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में या फिर गले की नली में या लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है तब हमें खांसी होती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, अब ये फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, एलर्जी की वजह से होते हैं, किसी भी तरह के जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी का मैकेनिज़्म होता है कि वो इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इन फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब हमारे गले की नली में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उसे गले के थ्रू ही बाहर निकालता है, वो भी खांसी के रूप में। इसलिए हमें खांसी होती है। आप इसे आसान भाषा में इस तरह से समझें कि जब भी आपके गले की नली में या फेफड़े में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है तब आपको खांसी होती है। अब ये खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। सूखी खांसी में गले के आसपास इरिटेशन होता है जिसकी वजह से खांसी आती है। खांसी में बैक्टीरिया और वायरस की वजह से लंग्स में म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और ये म्यूकस बलगम या कफ के रूप में खांसी के थ्रू बाहर आता है। इसे ही हम गीली खांसी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ आसान से तरीके बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी खांसी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। चाहे वो खांसी किसी भी तरह की हो, सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, आप इस टिप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से घर पर ही अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। इवन आप छोटे बच्चों को भी इस रेमेडीज़ को दे सकते हैं, ये पूरी तरह से सेफ़ है। टिप नंबर 1 की बात करते हैं। एक छोटा सा 1 इंच की जितना मुलेठी का टुकड़ा लेना है आपको और उसे शहद में डीप कर देना है। शहद में डीप करने के बाद आपको उस टुकड़े को चाटना है। बहुत ही आसान सा तरीका है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा मुलेठी का टुकड़ा लेना है, शहद में डीप करना है और उससे आपको तब तक चाटना है जब तक कि वो टुकड़ा खत्म ना हो जाए। और इस प्रक्रिया को आपको दिन में 3 बार दोहराना है। होता क्या है, लोग कोई भी रेमेडी को सिर्फ एक दिन फॉलो करते हैं और आराम नहीं मिलने पर वो उसे छोड़ देते हैं। एक बात समझिएगा, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, किसी भी तरह की पैथी की अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको एक दिन में आराम नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी मेडिसिन को फॉलो कीजिए, आपको उसके डोज कंप्लीट होने तक आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इंजेक्शन फॉर्म में भी अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको एक दिन में आराम नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसलिए किसी भी मेडिसिन को, चाहे वो आयुर्वेद में हो, नेचुरोपैथ में हो, एलोपैथ में हो, होम्योपैथ में हो, किसी भी पैथी में कोई भी मेडिसिन हो, आप उसके डोज को कंप्लीट ज़रूर कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है वो 5 से 7 दिन तक ज़रूर से कीजिएगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। वो जान लेते हैं। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी आपको हल्दी मिलानी है और इस गर्म पानी से आपको गरारा करना है। गरारा आपको दिन में 3 बार करना है। इस प्रक्रिया को भी आपको 5 से 7 दिन तक लगातार करनी है। मैंने जो 2 तरीके बताए हैं, इन दोनों स्टेप्स को आपको साथ में फॉलो करने हैं और 5 से लेकर 7 दिन तक करना है। मुलेठी का 1 इंच का टुकड़ा लेकर शहद में डीप कीजिए, उसे चाटिए, गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उससे गरारा कीजिए। इन दोनों स्टेप्स को 5 से 7 दिन तक फॉलो कीजिए। किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी हो या गीली हो, किसी भी तरह की खांसी हो, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। आधा चम्मच अदरक का रस लेना है आपको, उसमें 1 चम्मच शहद मिला देना है और उसमें थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद इसे इतना सा लेकर आपको दिन में 3 बार चाटना है। आपको 5 से लेकर 7 दिन तक लगातार करनी है। पेस्ट बना लीजिए, रख लीजिए, उसे इतना सा लेकर सिर्फ चाटना है। 5 से लेकर 7 दिन तक कंटिन्यू ऐसा कीजिए और बीच बीच में गर्म पानी भी ज़रूर पीजिए। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है। इसके अलावा आप अदरक को नेचुरल कफलेट के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिप नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। करना क्या है, 150 ml आपको अनार का जूस लेना है और 20 ml अदरक का जूस लेना है।
150 ml अनार का जूस, 20 ml अदरक का जूस, इन दोनों को मिलाकर एक टॉनिक तैयार कर लीजिए और दिन में 50 ml 3 बार आपको इसे लेना है 4 से 5 दिनों तक। ध्यान ये देना है कि जब भी आप इस टॉनिक को पिए तो इसे हल्का सा गर्म जरूर कर लीजिए। एक दिन में इतना ही बनाइए कि वो एक दिन में खत्म हो जाए। उसके बाद सेकंड डे के लिए फिर से बना लीजिए, थर्ड डे के लिए फिर से बना लीजिए। ऐसा आपको 4 से 5 दिन तक रिपीट करना है। 150 ml अनार के जूस में 20 ml अदरक का रस मिलाकर इसे 50-50 ml दिन में 3 बार पीना है और जब भी पिए थोड़ा सा गुनगुना कर जरूर पिए। कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने आपको जो 3 टिप्स बताए हैं, इन तीनों रेमेडीज़ को आपको एक साथ फॉलो नहीं करना है। इन तीनों में से किसी भी एक रेमेडी को एक बार में फॉलो कीजिए। तीनों रेमेडी को एक साथ फॉलो नहीं करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए। और आपको कुछ परहेज़ भी करना है, तो आपको क्या क्या परहेज़ करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अगर ठंड के दिनों में अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, किसी भी तरह के एलर्जिक पेशेंट हैं, तो ठंड के दिनों में आपको ठंड से बचना है, भीड़ वाली जगह से बचना है, सुबह की गुनगुनी धूप ज़रूर लेनी है, हो सके तो गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको खांसी आए या छींक आए तो अपने हाथों को मुंह पर ज़रूर रखना है। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो आपको ज़रूर करना है। इस तरह से आप इस रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए और अपने कैसी भी पुरानी खांसी हो उसे आसानी से दूर कीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा लगातार हो रही है तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करना है। अपनी खांसी में स्पुटम का जांच ज़रूर करवाना है। अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार आती है तो ये किसी भी क्रॉनिक डिसीज़ का सिग्नल हो सकती है, इसे इग्नोर नहीं करना है। ध्यान रखना है और मेरे बताए हुए रेमेडीज़ को फॉलो करके आप अपने खांसी को आसानी से दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।